हेलो एवरीवन। सो आज हम मोशंस पढ़ने वाले हैं। जो पार्लियामेंट में अलग अलग मोशंस होते हैं, मोशन अलग अलग पास किए जाते हैं, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कल हमने क्या पढ़ा था, हमने कल सेशंस पढ़ा था। सेशंस, आवर और बिल्स वगैरह का कैसे रीडिंग होता है पार्लियामेंट में, अलग अलग सेशंस क्या होते हैं पार्लियामेंट में, क्वेश्चन आवर्स, 0 आवर्स, इस सब को डिस्कस किया था हमने, डिटेल में किया था। तो वैसे ही आज हम पार्लियामेंट में अलग अलग मोशंस पास किए जाते हैं, आज हम उसे देखेंगे। तो मोशन पास किए क्यों जाते हैं, पहली बात, जैसे कि मोशन इसलिए पास किए जाते हैं क्योंकि जैसे कोई डिस्कशन करना हो, कोई डिस्कशन करना हो, कोई मैटर पे डिस्कशन करना हो, हाउस जब मीट करेगी, मिलेगी, कोई डिस्कस करेगी, कोई बहस करेगी, तो उस डिस्कशन करने के लिए कि इस टॉपिक पे हमको डिस्कस करना है, उसके लिए एक मोशन पास किया जाता है। बिना मोशन का कोई बहस नहीं होता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक पे हमको अगर बात करना है तो एक मोशन पास करना होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उस टॉपिक पे बात होगी, ठीक है। तो कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन अ मोशन, ठीक है, मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। का मतलब ये है कि कोई भी डिस्कशन होगा, कोई भी बहस होगा, कोई भी मैटर पे, तो एक मोशन पास करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और ये मोशन पास करने का जो कंसेंट है कि ओके ये मोशन पास किया गया है तो ठीक है, इस पर बात होगी, क्योंकि ऐसा कोई भी उठ के ऐसा मोशन पास कर देगा, तो जो कंसेंट है उस पर जो अप्रूवल देगा वो देगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर वो लोकसभा में पास किया जा रहा है तो वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर देगा। वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर है। और अगर राज्यसभा में पास कर रहा है तो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे कि वाइस चेयरमैन, वो देंगे। वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट देंगे, जो कि चेयरमैन है, वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो कंसेंट देंगे, ठीक है। तो जब ये मोशन को पास किया जाता है तो अब कोई भी टॉपिक पे बात करें तो मोशन पास किया जाएगा, तो उस पर जो है हाउस जो होगी वो अपना रिजेक्शन भी और एक्सेप्टेंस कि हम इस मोशन को रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर हम इस मोशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अपना उसमें एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। किस तरीके से? वोटिंग होगी। अगर मेजॉरिटी जीतती है रिजेक्टिंग की तरफ तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर मेजॉरिटी जीतती है एक्सेप्टिंग की तरफ तो वो मोशन एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर उस टॉपिक पे बात होगी, ऐसा है, ठीक है। तो वो अपना वोटिंग के थ्रू अपना एक्सप्रेशन जो है, अपना जो ओपिनियन है, डिस्कशन है, वो उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये हो गई बात मोशन की। अब देखते हैं सबसे पहले कॉलिंग अटेंशन मोशन फर्स्ट, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है लोकसभा में भी पास किया जाता है और राज्यसभा में भी, क्योंकि कोई ऐसे मोशंस हैं जो कि राज्यसभा में नहीं पास किए जाते हैं। लोकसभा में सारे मोशन पास किए जाते हैं, लेकिन कोई मोशन राज्यसभा में नहीं पास किए जाते हैं, ठीक है। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन नाम से पता चल रहा है कैसा अटेंशन सबका लेने के लिए मोशन लाया जाता है। तो ये लाया जाता है विद द परमिशन ऑफ स्पीकर या फिर चेयरमैन। कॉलिंग अटेंशन मोशन जो आता है वो स्पीकर या फिर चेयरमैन के परमिशन से आता है। एमपी कैन कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसको आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कोई भी स्टेट ले लो, इसे एमपी ले लेते हैं, तो एमपी का मिनिस्टर जो है, चलो एमपी नहीं लेते, कोई और स्टेट लेते हैं, क्योंकि एमपी में एमपी बोलेंगे, फिर तेलंगाना ले लेते हैं। तो अगर तेलंगाना के एमपी को लगा, किसी एमपी को, किसी एक को, दो को, ऐसा वाला पूरा ऐसा ग्रुप को, सारे को नहीं, किसी एक दो को लगा कि कोई टॉपिक है समाज में, कोई टॉपिक है, कोई मैटर है, उस पर डिस्कस होना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, और जो मिनिस्टर्स हैं, जो कंट्रोल कैबिनेट है, वो क्या कर रहे हैं, वो इस पर, सेंट्रल कैबिनेट जो है वो इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, और ये मैटर बहुत ज़रूरी है। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मैटर है जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है हाउस में, तो वो क्या करेंगे कि उन लोग का अटेंशन पाने के लिए, वो सारे मिनिस्टर्स का, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, उनका अटेंशन पाने के लिए एक मोशन पास करेंगे, कॉलिंग अटेंशन मोशन, और उस मोशन के पास करेंगे। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो क्या होगा कि जो मैटर उनको डिस्कस करना था, जो इम्पोर्टेंट मैटर उनको डिस्कस करना था, वो फिर
उसमें मैटर में उस चीज़ में वो फिर डिस्कस होगा, उस मोशन के थ्रू वो मैटर डिस्कस होगा। तो इसमें वही होता है कि कोई ऐसा मैटर है, ठीक है, लेकिन उस पर हाउस ध्यान नहीं दे रही है, तो किसी मिनिस्टर को लगेगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत अच्छा रीज़न है ये, लेकिन हाउस उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो वो उस मैटर को लेकर आएगा और उनके अटेंशन में लाने के लिए वो कॉलिंग अटेंशन मोशन पास करेगा, ठीक है, उस मैटर पे बात करने के लिए। ये हो गई कॉलिंग अटेंशन मोशन। शॉर्ट टर्म मोशन भी यही होता है कि कोई अर्जेंट मैटर पे ही बात करने के लिए होता है, कोई किसी मैटर पे, तो लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि 2 घंटे का डिस्कशन होता है इसमें सिर्फ। और ये जो 2 घंटे का डिस्कशन होता है, पहली बात तो 2 घंटे का, ओके, और 2 डेज, वीक में इसको 2 दिन रखा जाता है, और ये 2 दिन वीक में कब होगा ये टाइम अलॉट करता है स्पीकर कि कब होगा, ठीक है, वीक में कब होगा। और जो दिन में सिर्फ 2 घंटे का है तो वो 2 घंटे कितने बजे से कितने बजे तक होगा वो स्पीकर अलॉट करता है। ये हो गए शॉर्ट टर्म डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन होता है 3 दिन के लिए एक वीक में। इसको भी स्पीकर ही अलॉट करता है कि वीक में कौन सा वो 3 दिन है जिसमें ये हाफ एन आवर डिस्कशन किया जाएगा, स्पीकर अलॉट करता है। और इसमें भी अर्जेंट मैटर पे ही सब रिलेटेड बात होती है, और जो भी मैटर्स है उस पर रिलेटेड बात होती है। एडजॉर्नमेंट मोशन, देखो ये एडजॉर्नमेंट मोशन है। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, एडजॉर्नमेंट सेशन, तो इससे इसको कंफ्यूजन नहीं करना है, ये अलग है वो अलग था। एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो लोकसभा में सिर्फ पास होता है, नॉट इन द राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा में सिर्फ पास होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। तो एडजॉर्नमेंट मोशन जो होता है वो, इसको समझने के लिए पहले देखते हैं। एडजॉर्नमेंट मोशन पास करने के लिए 50 मेंबर्स का पहले तो सपोर्ट चाहिए कि उस पर 50 मेंबर्स उस पर साइन करके देगा ऐसा कि ठीक है हम इस एडजॉर्नमेंट मोशन के सपोर्ट में हैं, ये पास हो जाए, ठीक है। 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, उसमें 50 मेंबर एडमिट करेंगे कि ओके ये एडजॉर्नमेंट मोशन पास किया जाए। तो एक देखते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन क्यों आता है, कब आता है। तो जब भी कोई सेशन मीट करता है, लोकसभा चाहे वो राज्यसभा, जब भी वो मिलते हैं हाउस में, अलग अलग अपने अपने इंडिविजुअल हाउस में, वो जब भी वो मिलते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि मिलने के पहले कि वो पूरा एक टाइम टेबल डिसाइड हो जाता है कि आज मिलने वाला है और आज ये ब्ला 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 काम करेंगे, ठीक है। पूरा टाइम टेबल, एक एजेंडा पूरा बन जाता है, शेड्यूल डिसाइड कर दिया जाता है पहले से ही कि ये काम करना है, ठीक है। तो एडजॉर्नमेंट मोशन इसलिए लाया जाता है कि एजेंडा तो बन गया, उस दिन का टाइम टेबल बन गया कि उस दिन वो काम करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उस दिन अगर किसी को लगा कि कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोई अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज बात करना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा, वो जो पर्सन, जो भी मिनिस्टर होगा, वो क्या करेगा, वो उस दिन एडजॉर्नमेंट मोशन लाएगा, एडजॉर्नमेंट मोशन उस दिन लाएगा। तो अब क्या होगा, एडजॉर्नमेंट मोशन लाएगा तो अब क्या होगा कि जो भी उस दिन का टाइम टेबल था, जो भी उस दिन का टाइम टेबल किया हुआ था कि ये करना है, उस सबको साइड कर दिया जाएगा और जो अर्जेंट टॉपिक है उस पर बात की जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स जो होने वाले थे उस दिन, वो क्या होगा, वो इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्योंकि एडजॉर्नमेंट मोशन आ गया ना, पहले जो एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू जो टॉपिक आएगा उस पर बात होगी, जो उस दिन का टाइम टेबल था उसको हटा दिया गया, उसको होल्ड पे कर दिया गया। तो इससे क्या होगा, इंटरप्ट हो जाएगा तो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। तो इसीलिए एडजॉर्नमेंट मोशन लाया था। एडजॉर्नमेंट मोशन एक तरीके से इंटरप्ट करता है, जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होने वाले हैं उस दिन, उस चीज़ को इंटरप्ट करता है एडजॉर्नमेंट मोशन। और ये जो है उसको तो पहली बात तो लोकसभा में सिर्फ किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। दूसरा बात ये कि एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू क्या रिप्रेजेंट करता है, द सेंसर अगेंस्ट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। का मतलब ये है कि अगर कोई एडजॉर्नमेंट मोशन पास किया है और उस टॉपिक पे बात किया जाएगा, जो उस दिन का टाइम शेड्यूल जो टॉपिक था उस पर हटा दिया गया, तो इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि जो उस वक्त की जो गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ, उसके प्रति एक क्रिटिसाइज वाला फीलिंग
रिप्रेजेंट किया जाता है कि उस दिन वो जो गवर्नमेंट जो सोच के काम रखी थी वो नहीं हुआ, कोई और मैटर आ गया। तो इससे क्या लगता है कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसके थ्रू ये रिफ्लेक्ट होता है, रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस इसको समझना है कि ऐसा होता है कि एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है गवर्नमेंट को इस तरीके से। ठीक है, बस एडजॉर्नमेंट में इतना ही पढ़ना है। और हाँ, इसमें और है, सॉरी, एडजॉर्नमेंट आफ्टर द क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर, 0 आवर कल हमने पढ़ लिया था क्या होता है जो। तो क्वेश्चन आवर एक बात किया जाता है और इसमें भी वही लिखा है कि एमपी कॉल दिस ऑन अर्जेंट पब्लिक मैटर पे होता है ये। ठीक है, और कुछ, हाँ एक बात और, एडजॉर्नमेंट मोशन जो होता है उस पर 2.5 घंटे का 2+30 2.5 घंटे का कम से कम डिस्कशन होना जरूरी है। अगर एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू कोई टॉपिक लाया गया है, अगर एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू कोई टॉपिक लाया गया है तो क्या होगा कि वो जो टॉपिक है उस पर कम से कम तो 2.5 घंटे बात करना ही है, उससे कम नहीं करना। उससे ज़्यादा बात कर सकते हो लेकिन कम से कम 2.5 घंटे उस टॉपिक पे डिस्कस करना है। ये बस एक्स्ट्रा मैंने बता दिया कि 2.5 घंटे बस उस पर टॉपिक पे डिस्कस करना जरूरी होता है। क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन क्यों आता है? क्लोजर मोशन आता है मोशन टू कट शॉर्ट या फिर स्टॉप अ डिबेट ऑन समथिंग। जैसे कोई डिबेट चल रहा है, कोई किसी पॉलिसी को लेके, किसी बिल को लेके कुछ डिबेट चल रहा है, और तो उस पर अब क्या होता है कि उसमें से कोई मिनिस्टर बोलेगा कि चलो ठीक है अब हो गया डिबेट, ख़त्म करो, अब वोट करते हैं। मतलब जितना डिबेट करना था, जितना बातें करना था हो गई इस पे बात, अब एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, अब चलो वोटिंग करते हैं। तो इसके लिए क्लोजर मोशन लाया जाता है कि अब इस डिबेट को बंद करो और वोटिंग पे चलो। अब कितना डिबेट करोगे अब, तो वैसे उसके लिए तो अब उस स्टॉप किया जाता है और उसके बाद वोटिंग की जाती है उस डिबेट के बेसिस, उस डिबेट पे। तो इसलिए क्लोजर मोशन वही है, नाम से ही पता चल रहा है क्लोज करना है कुछ चीज़ को। थैंकिंग मोशन, थैंकिंग मोशन हमने जब आर्टिकल पढ़ाया था तो वहाँ पे भी हमने थैंकिंग मोशन बताया था, यहाँ पे भी एक्सप्लेन करते हैं। थैंकिंग मोशन लोकसभा में भी करते हैं और राज्यसभा में भी करते हैं। ठीक है, थैंकिंग मोशन हेल्ड किया जाता है आफ्टर जनरल इलेक्शन सेशन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। जैसे कि इस बार जो लोकसभा जो चुनाया था, ठीक है, तो जो आफ्टर द जनरल इलेक्शन, तो जैसे ही लोकसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा राज्यसभा जो भी है उसका चुनाव हो गया, उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होगा उनका चुनाव, उनका पहली बार जब वो अपने कदम रखेंगे पार्लियामेंट में, तो वो जो फर्स्ट सेशन होगा उस सेशन को बोलते हैं थैंकिंग मोशन। ठीक है, वो फर्स्ट सेशन जो होता है उसको थैंकिंग मोशन के थ्रू उस फर्स्ट सेशन को लाया जाता है और वो उसको एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। ठीक है, और उसमें प्रेसिडेंट क्या करेंगे? आउटलाइन करेंगे वर्क्स और पॉलिसीज़ को ऑफ गवर्नमेंट इन प्रीसीडिंग ईयर। जो भी इसके पहले जो भी काम हुआ आज तक, मतलब इसके पहले जो भी काम था, जो भी पॉलिसीज़ लाई गई थी और जो आने वाले काम हैं जो आएंगे अब, तो वो दोनों के बारे में जो प्रेसिडेंट हैं वो डिस्कस करते हैं, बताते हैं हाउस में। ठीक है, बस इतना ही करते हैं, पहले वाले को भी आने वाले को भी। एक बात और अब जब प्रेसिडेंट ने क्या किया है, मोशन ऑफ थैंक्स पास कर दिया है, मतलब सब कुछ सबको समझा दिया है, बता दिया है कि क्या क्या पॉलिसीज़ थे, क्या क्या पॉलिसीज़ आने वाले हैं। तो अगर अब प्रेसिडेंट ने जब मोशन ऑफ थैंक्स पास कर दिया है हाउस के सामने, तो अब क्या होगी? अब वोटिंग होगी उस मोशन ऑफ थैंक्स पे, अब वोटिंग होगी। और अब इस वोटिंग में लोकसभा को जीतना ज़रूरी है, लोकसभा को जीतना ज़रूरी है। क्यों? अगर लोकसभा नहीं जीतेगी तो क्या होगा कि इससे ये पता चलेगा कि लोकसभा में जो मेजॉरिटी है वो नहीं है और उससे फिर सरकार गिर जाएगी। तो लोकसभा जब ये मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जाएगा, वोटिंग होगी मोशन ऑफ थैंक्स पे, तो इसमें लोकसभा को जीतना ज़रूरी है। नहीं जीती तो गवर्नमेंट ख़त्म। लेकिन राज्यसभा में ज़रूरी नहीं जीतना, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। बीजेपी जो है वो पहले 1-2 बार हार चुकी है राज्यसभा वाले में। ये मोशन ऑफ थैंक्स पे जब वोटिंग हुई थी तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, राज्यसभा में वैसे भी मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी की, तो एक हार भी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो लोकसभा में हार जाती तो वो सरकार ख़त्म हो जाता, लेकिन नहीं हारती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में बीजेपी की ही मेजॉरिटी है, इसीलिए वो नहीं हारती है। तो थैंकिंग मोशन में पास करना बहुत ज़रूरी है। और चलो ठीक है, आगे बताएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन, प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन में क्या है कि
ये एक मिनिस्टर के खिलाफ होता है, अगेंस्ट अ मिनिस्टर, अगेंस्ट अ मिनिस्टर के खिलाफ होता है फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ये एक मिनिस्टर के खिलाफ होता है, प्रिविलेज मोशन एक मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है अगर वो वायलेट करता है, ब्रीच करता है एनी पार्लियामेंट प्रिविलेज को। मतलब अगर कोई मिनिस्टर जो है, अगर कोई मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट में कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, कोई डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स देता है, कोई गलत और इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देता है जो गलत है या फिर कुछ वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उस मिनिस्टर के खिलाफ अपोजिशन जो होगा वो प्रिविलेज मोशन लाएगा, उस मिनिस्टर के खिलाफ अपोजिशन लाएगा। तो इससे क्या होगा कि उस मिनिस्टर को चेतावनी मिलेगी, प्रिविलेज मोशन आएगा, उसके खिलाफ अपोजिशन लाएगा, तो इस मिनिस्टर को क्या मिलेगी, चेतावनी मिलेगी कि भाई तुमको अब से गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लाना है पार्लियामेंट में, ठीक है, तुमको अब से गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लाना है। और उसको सिर्फ एक चेतावनी मिलेगी कि तुम्हें अब कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लाना है, तुम्हें कोई डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स नहीं लाना है, तुम्हें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को वायलेट नहीं करना है। तो ये एक मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाता है प्रिविलेज मोशन, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को अब समझते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में सबसे पहले देखते हैं कि ये तो पहले सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। अब सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है, कल हम मेजॉरिटी का टॉपिक लाने वाले हैं तो कल पता चल जाएगा। तो सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाता है इस। और नो कॉन्फिडेंस मोशन वनली लोकसभा, सेंसर मोशन वनली लोकसभा, दोनों जो है राज्यसभा में नहीं होता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करने के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, मतलब लोकसभा में 50 मेंबर्स उसको उसके ऊपर अपना अप्रूवल देंगे, एडमिट करेंगे कि ओके ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है, 50 मेंबर्स का साइन चाहिए होगा, ओके। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन देखो ये होता है कि कोई पॉलिसी बनाना है कोई पॉलिसी को, तो उस पॉलिसी को बनाने में सब लोग बनाएंगे, लोकसभा भी बनाएगा, राज्यसभा भी बनाएगा, सारे लोग, सारे मिनिस्टर्स बनाएंगे उस चीज़ को, पॉलिसी को। लेकिन उस पॉलिसी के जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं कि उसमें लास्ट में जो डिसीजन लेना है या फिर इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है वो लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने बताया था आर्टिकल जब पढ़ते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, उसको हटाओ। ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है पॉलिसी को लेकर वो लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर अब कोई डिसीज़न ऐसा हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ले लिया और बाकी लोगों को वो पसंद नहीं आया वो डिसीज़न, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया और लोगों सेटिस्फाइड नहीं हुए, बाकी लोगों को पसंद नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, अब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ आ रहा है तो पूरा गवर्नमेंट कैसे गिर जाती है ये देखना है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स हैं वो हैं कहाँ से, पहले ये सोचो। बीजेपी है, बीजेपी को पहले लेते हैं, बीजेपी है। मिनिस्टर्स जब चुनाया होगा तो मिनिस्टर्स राज्यसभा से भी चुनाते हैं, लोकसभा से भी चुनाते हैं, मतलब उनमें भेजे जाते हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भेजे जाते हैं, दोनों से भेजे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सोचो कि मेजॉरिटी कहाँ से जाएगी, जो मेजॉरिटी में रहेगा, जो ज़्यादा संख्या में रहेगा वहीं से तो लोग ज़्यादा जाएंगे। तो मेजॉरिटी में बीजेपी है, बीजेपी लोकसभा में है, तो ज़्यादा लोग कहाँ से जाएंगे, लोकसभा वाले जाएंगे, है कि नहीं। मेजॉरिटी किसकी रहेगी, बीजेपी सरकार की मेजॉरिटी रहेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो अब तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट की इसका मतलब बनी हुई है, कोई अलग बॉडी नहीं है, वो एक गवर्नमेंट का ही बॉडी है, बीजेपी का ही बॉडी है वो। तो अब जो लोकसभा और गवर्नमेंट जो है वो, गवर्नमेंट कौन होता है, गवर्नमेंट वो होते हैं जो कि लोकसभा में जिनकी मेजॉरिटी है, जो ज़्यादा है, जिनके पास मेजॉरिटी वाला है वही सरकार बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर गिराना है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गिराना है तो गवर्नमेंट को गिराना होगा, तभी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर गवर्नमेंट की ही है। तो ये लोग इंटरकनेक्टेड है, तो अगर गवर्नमेंट को गिराएंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गिराएंगे तो गवर्नमेंट गिरेगी। तो इस वजह से ही गवर्नमेंट, इसी वजह से जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास की जाती है, इसी वजह से जब फिर गवर्नमेंट गिर जाती है, इसी की वजह से, ठीक है। और सेंसर को समझते हैं कि सेंसर भी इसी चीज़ के लिए किया जाता है कि अगर कोई मिनिस्टर ने कुछ डिसीज़न लिया और पसंद नहीं आया
तो उसके खिलाफ एक सेंसर मोशन पास किया जाता है, ठीक है। लेकिन अंतर ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन विदाउट एनी रीज़न, बिना कोई रीज़न कैसे पास कर सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में उसको अपना जो भी गवर्नमेंट है उस वक्त उसको अपना मेजॉरिटी प्रूफ करना होता है। अगर वो मेजॉरिटी नहीं प्रूफ कर पाया तो वो सरकार उसी वक्त गिर जाएगी, उसी वक्त सबको रिज़ाइन देना पड़ेगा, सारे मिनिस्टर्स को उसी वक्त रिज़ाइन देना पड़ेगा और सरकार एकदम ठप, ठीक है, इमीडिएट गवर्नमेंट रिज़ाइंस। और एक चीज़ और क्या लिखा होता है, 6 मंथ का गैप होना चाहिए बिटवीन 2 सच मोशन। मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आना है तो कम से कम 2 मंथ का, मतलब 6 मंथ का गैप होना चाहिए। ये नहीं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया फिर 2 महीने बाद फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, नहीं, एटलीस्ट 6 मंथ का गैप होना चाहिए, ये बस लिखा हुआ है। हाँ, सेंसर मोशन की बात कर रहे थे, तो सेंसर मोशन जो होता है उसमें रीजन रिक्वायर्ड होता है कि हम इस मिनिस्टर के खिलाफ सेंसर मोशन ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, ठीक है, क्यों ला रहे हैं। और सेंसर मोशन जो होता है वो क्रिटिसाइज किया जाता है स्पेसिफिक पॉलिसी को या फिर एक्शन को, लेकिन नो कॉन्फिडेंस, अंतर बता रही हूँ मैं, सेंसर मोशन किसी पॉलिसी को लेकर आता है, कोई पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, कोई एक्शन को क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है पूरे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, पूरे गवर्नमेंट का मेजॉरिटी चेक करने के लिए, कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आता है, ठीक है। लेकिन सेंसर मोशन वहीं आता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए और सिर्फ 1-2 मिनिस्टर के लिए आता है। 1 मिनिस्टर के लिए आ जाएगा या फिर 2 मिनिस्टर के लिए आ जाएगा या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए आ जाएगा और कभी कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है सेंसर मोशन, ओके। तो सेंसर मोशन यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा है, लेकिन वही कि मिनिस्टर्स के लिए इंडिविजुअली मिनिस्टर्स के लिए भी आते हैं, ग्रुप में भी आते हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन सारे के आते हैं, सारे के लिए, पूरे गवर्नमेंट के लिए आते हैं, ओके। सेंसर मोशन अगर आ गया है तो इसके बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस मोशन शुड बी पास्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर सेंसर मोशन पास कर दिया गया है तो गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि हम मेजॉरिटी में है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो है, प्रेजेंट है, तो वो दिखाना पड़ेगा सेंसर मोशन अगर पास हुआ है तो। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है तो भाई तो फिर गवर्नमेंट ख़त्म ही हो गई, फिर तो गिरी जाएगी उसी वक्त 1 सेकंड में। लेकिन हाँ, फिर एक और क्या है, सेंसर मोशन अगर पास किया गया है, कॉन्फिडेंस मोशन, फिर इधर सेंसर मोशन पास किया गया है तो इधर गवर्नमेंट अपने तरफ से कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगी। अगर नहीं कर पाई कॉन्फिडेंस मोशन तो गवर्नमेंट गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं कर पाई, इसका मतलब क्या है कि वो प्रूफ ही नहीं कर पाई अपना मेजॉरिटी, अपना कॉन्फिडेंस दे ही नहीं पाई, तो फिर गवर्नमेंट गिर जाएगा। अगर पास कर देती है तो बच जाएगा गवर्नमेंट। तो ये डिफरेंस था दोनों में, आई होप समझ में आ गया होगा। और राज्यसभा में दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट, कट मोशन। कट मोशन लोकसभा में आते हैं और राज्यसभा में नहीं आते हैं, ठीक है। कट मोशन आता है फॉर फाइनेंशियल बिल्स के लिए आता है, ओके। और इफ द मोशन पास्ड, अमाउंट ऑफ डिमांड रिड्यूस्ड टू टोकन कट, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट। 3 टाइप का कट होता है, पॉलिसी कट, टोकन कट, इकोनॉमी कट। सबसे पहले पॉलिसी कट देखते हैं। जैसे कि कोई पॉलिसी बना, ठीक है, कोई पॉलिसी बना और उसमें कम से कम ऐसा ले लो, एग्जाम्पल ले लो कि 25 करोड़ कुछ खर्चा उसमें आ रहा है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर उस पर आ रहा है 25 करोड़, कोई पॉलिसी बना है उस पर। लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं जो आपने अगर कोई पॉलिसी बनाया उस पर 25 करोड़ खर्चा आ रहा है, लेकिन अगर किसी को लगा, मतलब उन मिनिस्टर्स को लगा किसी को कि ये पॉलिसी बेकार है, मतलब ऐसे ही है, इस पे बेकार ही पैसा खर्चा करना है, उनके फेवर में वो नहीं गए, तो वो क्या कहेंगे कि इस पॉलिसी को हटाने के लिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि पॉलिसी को हटा दो, उसको दूसरे तरीके से कहा जाता है कि इस पॉलिसी का जो है 25 करोड़ इसको काट के 1 रुपये पे ले आओ, मतलब उस पॉलिसी का जो वैल्यू है उसको 1 रुपये कर दो। मतलब 25 करोड़ का वो पॉलिसी था, उसको उसके तरफ, लेकिन लोगों ने क्या किया, जब वो पॉलिसी जब बना 25 करोड़ का बना, लेकिन जो लोगों थे वो लोगों ने उसकी तरफ क्रिटिसाइज़ किया, तो वो पॉलिसी को कहा जाएगा कि अब इस पॉलिसी का जो वैल्यू है उसको काटो 25 करोड़ और इसको वैल्यू को 1 रुपये पे कर दो। मतलब ओवरऑल ये पॉलिसी ख़त्म ही हो गया, क्योंकि 1 रुपये पे थोड़ा ना कोई पॉलिसी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कट किया जाता है, पॉलिसी कट। दूसरा इकोनॉमी कट।
जैसे कोई पॉलिसी आई, इसमें भी पॉलिसी है, जिससे कोई पॉलिसी आया या फिर कुछ भी आया तो उस पर जो खर्चा है, मानो कि 10 करोड़ है, तो उस फिर तो कोई आप लाया ऐसा कुछ, तो उस पर 10 करोड़ खर्चा है कोई पॉलिसी पे। तो अगर किसी को लगता है कि 10 करोड़ ज़्यादा खर्चा हो गया है, इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा डाला हुआ है, तो वो कम करने के लिए बोलेगा, कम करने के लिए वोट करेगा। तो उसको इसमें तो 1 रुपया कर दिया कि 1 रुपया पे उसको ले आओ, इसमें कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट आप कर दो, कम कर दो, लेकिन तो 10 करोड़ से 5 करोड़ आ जाएगा, चाहे तो 3 करोड़ आ जाएगा। तो कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है कि 1 रुपया पिलाना है, लेकिन कम करना है। 10 करोड़ है तो 5 करोड़ आ जाएगा, 3 करोड़ आ जाएगा, 2 करोड़ आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। टोकन कट आता है, ये भी आता है कि कोई ऐसा पॉलिसी आया, अगर वो पॉलिसी मानो कि 30 करोड़ का है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेगा कि उसके तरफ अगर क्रिटिसाइज अपना रिफ्लेक्ट करना है, क्रिटिसिज्म अपना रिफ्लेक्ट करना है, तो क्या कहेंगे कि इस पॉलिसी में 100 रुपया घटा दो, 100, इसमें क्या था 1 रुपये तक ले आओ, मतलब इस 30 करोड़ काट के 1 रुपये कर दो, इसमें क्या है 30 करोड़, ठीक है, इसमें से 100 रुपया घटा दो, इसमें से घटाना है 100 रुपया कम कर दो उसमें से, ठीक है, जितना भी खर्चा हो रहा है इस पॉलिसी में, उसमें से सिर्फ 100 रुपया कम कर दो। देखो ये सब डिटेल उतना नहीं होगा, बस रट भी सकते हैं, टोकन कट में 100 रुपये है, पॉलिसी कट में 1 रुपये है, इकोनॉमी कट में एनी स्पेसिफिक अमाउंट है, बस इतना ही। तो जो कट मोशन है, हाँ, जो कट मोशन है वो आता है किस लिए, वो अगेंस्ट बजट के अगेंस्ट आता है। ठीक है, बस यहीं तक था हमारा वीडियो। एक बात और कि ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है, ये इंडियन इनोवेशन है। इंडियन इनोवेशन जो 0 आवर था, 0 आवर इंडियन इनोवेशन था ना, 0 आवर जब हमने पढ़ा था, अब स्पेलिंग ठीक कर लेना, इंडियन इनोवेशन, ठीक है। और ये आया था कब से स्टार्ट हुआ आना, 1954 से, 1954 से। तो यही हमारा सेशन ख़त्म करते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे आगे की वीडियोस देखने के लिए और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट करें। तब तक के लिए थैंक यू।